दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का प्रीमिक्स जो रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली महाजनपदास से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज आपसे पूछी जा रही है कि बताइए इनमें से कौन कौन से पेज जो आपके किंगडम्स और उनकी कैपिटल्स के साथ मैच किए गए हैं करेक्ट हैं। 4 ऑप्शंस हैं, 4 कोड्स दिए गए हैं। तो बेसिकली कोशला के लिए कहा जा रहा है श्रावस्ती, वत्स के लिए कहा जा रहा है आपका वैशाली, अंगा के लिए आपका चंपा, वज्जी के लिए आपका कुशिनारा। तो ये आपके 4 पेयर्स दिए गए हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपकी फर्स्ट और थर्ड पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ आपको यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। तो जितने भी आपके 16 महाजनपदास हैं, कैसे आप उन्हें याद करें, क्या उनकी कैपिटल है। तो एक तो आपके लिए ऑप्शन है मैप बेस्ड, ठीक है जी, कि आप इसे थोड़ा रिटेन करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज करते रहेंगे तो टाइम एंड अगेन आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा आपके लिए क्या है, एक टेबल भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर सीरियल नंबर, महाजनपदास कौन कौन से थे, 16 महाजनपदास की कैपिटल्स क्या क्या थी और मॉडल लोकेशन क्या है। क्या आपको पूछ ली जाए कि बताइए जो आपका ये मत्स्य महाजनपदा है क्या इसकी कैपिटल है, अगर हम मॉडल लोकेशन के बारे में बात करें तो कहाँ ये लोकेटेड थे, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर जयपुर के अराउंड ये लोकेटेड थे। तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स में अपने कंपाइल कर लीजिए, पीडीएफ में अपलोडेड रहेगा, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोशाका कि ये टर्म एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में किसके लिए यूज की गई है। दी गई है यहां पर आपको 3 ऑप्शंस, चौथी क्या है, नन ऑफ द अबव, काशी, कोसला, कपिलवस्तु। तो ये आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड। दोबारा सोचिए, थोड़ा अपने फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अल बिरूनी भाई साहब द्वारा ये जो टर्म है ये यूज की जाती थी काशी के लिए। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, काशी थे कौन, आर्यन पीपल थे जो कि सेटल हुए थे आपके वाराणसी रीजन में, जिसे हम पहले बनारस के नाम से जानते थे। तो बेसिकली जो आपकी कैपिटल है काशी की वो वाराणसी में थी, और जो इसका नाम रखा गया था, वरुण और अस्सी जो 2 रिवर्स थी नदन और सदर्न बाउंड्रीज पे, वहीं से रखा गया था। तो यहाँ पर जो अगर हम बुद्धा के टाइम की बात करें, काफी ऐसे जताकास थे जिनमें इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं कि काफी ये पावरफुल किंगडम था। तो थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर लेते हैं उसी से रिलेटेड, कि यहाँ पर जताकास कहते हैं कि एक बहुत ही लॉन्ग राइवलरी थी बिटवीन काशी एंड कोसला, और साथ में काशी की अंगा के साथ भी थी और मगध के साथ भी थी। स्ट्रगल चलता रहता था, लड़ाइयाँ चलती रहती थी कि किसकी सुपरमेसी रहेगी। तो इसमें जो आपके बृहदत्ता, जो राजा बृहदत्ता थे काशी के, उन्होंने एक बार कॉन्कर भी किया था कोसला को। बाद में जो आपके राजा कंस थे, ठीक है जी, कोसला के, तो उन्होंने काशी को इनकॉर्पोरेट कर दिया था कोसला में बुद्धा के टाइम के दौरान, ठीक है जी। उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बात की गई थी टर्म के बारे में, कि आपको कोशाका जो ये टर्म है तो ये आपकी काशी के लिए यूज करती थी। तो उसी तरीके से मत्स्य पुराण में भी कौशिका यहाँ पर नाम रखा, यहाँ पर यूज की जाती थी टर्म, ठीक है जी। कौशिका टर्म यूज की जाती थी काशी के लिए। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके से जो आपकी टर्म्स वहां पर यूज की गई हैं कि किसके लिए यूज की गई हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, महाजनपदास से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, कह रहे हैं कि मगध एम्ब्रेस द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, गया एंड पार्ट्स ऑफ शाहबाद। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अगुत्तरा निकाया, तो उसमें आपके ये 16 ग्रेट नेशंस की लिस्ट दी गई है। और थर्ड में कह रहे हैं कि पीपल ओड स्ट्रॉन्ग अलीजियंस टू द टेरिटरी, जहां वो बिलोंग करते थे, ना कि अपनी ट्राइब से, ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स हैं महाजनपदा से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। 4 कोड्स आपको दिए गए हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। कि बेसिक से अगर हम बात करें महाजनपदास के ही बारे में, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी बात की, 16 आपके ये हम कह सकते हैं किंगडम्स थे, उनकी लोकेशन, उनकी कैपिटल, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बट उसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर लें कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ट्रांजिशन था ये सेमी नोमैडिक से लेकर टू सोसाइटी ऑफ एग्रीरियन बेस्ड सोसाइटी, ठीक है जी, जिसका वास्ट नेटवर्क वहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका था ट्रेड का, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गया था, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपके किंगडम्स थे, दे फंक्शनड एज रिपब्लिक्स गवर्नड बाय द जनरल असेंबली, और वहाँ पर एक किंग काउंसिल भी रहती थी, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम देखें महाजनपदास के बारे में, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द संस्कृत एपिक्स, जैसे कि आपका महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या फिर और आपके जो बाकी पुरानी लिटरेचर हैं, ठीक है जी। और वहीं से ही अगर हम देखें कि किस तरीके से जो आपका पॉलिटिकल और सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म वहाँ पर इमर्ज भी हुए और डेवलप भी हुए, तो वैसे ही आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अगुत्तरा निकाया, जिसमें आपके इन सभी 16 ग्रेट नेशंस की लिस्ट दी गई थी, ठीक है जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, मगध की सक्सेस से रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो मगध है उन्होंने एंजॉय की एक एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन इन द एज ऑफ आयरन। सेकंड में कह रहे हैं जो आपकी फॉर्मेशन थी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया वो किसकी वजह थी, बिंदुसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा की वजह से। और थर्ड में कह रहे हैं जो मगध थे दे वर द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल इन इट्स वॉर्स। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर बिंदुसार जी का नाम रखा गया है। बिंदुसार जी तो आपके मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी के ये बेटे थे, सेकंड रूलर थे, तो इनका नाम यहाँ पर है, तो काफी इजीली आप इसे रूल आउट कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है। बिंदुसार नहीं होंगे, यहाँ पर आपके बिंबिसार होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड आपकी बिल्कुल करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक से अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो आपका ये मगध साम्राज्य था जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था इंडिया का, तो क्या क्या चीजें थी वहां पर कि पहली बात तो स्टेबल एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। ठीक है जी, कॉमर्स आपका जनपदास के बीच में एक्सटेंड हो चुका था गंगा वैली की वजह से। फिर आपके जो क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने वहां पर गिल्ड्स एस्टैब्लिश कर लिए थे। ठीक है जी, बैंकिंग और लेंडिंग का सिस्टम शुरू हो गया था, स्क्रिप्ट इशू करनी जा चुकी थी, कॉइन्स मिंट होने शुरू हो गए थे। बट उसी के साथ साथ मगध को क्यों इतना फायदा मिला कि पहली बात तो कि उन्होंने अपने एलिफेंट्स यूज करने शुरू कर दिए लास्ट स्केल में अपने वॉर्स में। तो बेसिकली जो ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का वो सप्लाई करता था उन्हें वहां पर एलिफेंट्स। और यहाँ पर जो हमारा ग्रीक सोर्सेज है उनसे भी हमें कुछ कुछ चीजें पता लगी हैं कि जो आपके ये मगध साम्राज्य था इन्होंने मेंटेन किए थे 6000 एलिफेंट्स। तो इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके अलावा कि ज्योग्राफिकल पोजीशन इतनी बढ़िया थी इनकी कि जो बेसिकली आपके रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट थे वो काफी क्लोज थे राजगीर से, जो कि अर्लीस्ट कैपिटल थी मगध की। तो इसीलिए इन्होंने दोनों चीजों को यूज करते हुए अपना साम्राज्य इतना बड़ा खड़ा कर दिया, जो कि अभी तक का आपका माना जाता है सबसे बड़ा साम्राज्य इंडिया का। ठीक है जी, तो वही चीजें आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। किंग्स के नाम पता होने जरूरी है, राजाओं के नाम पता होने जरूरी है, क्या क्या उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। क्वेश्चन आपको उस तरीके से भी आ सकता है। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। तो आइए बढ़ते हैं आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका स्टेट ऑफ अवंती है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, बट उज्जैन ही इसकी कैपिटल थी बिफोर द टाइम्स ऑफ महावीर एंड बुद्धा। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके बिंबिसार थे उन्होंने एक्वायर्ड किया था अंगा को और प्लेस किया था अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ अजातशत्रु। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है जी, कि पहली में जो बात हो रही है कि अवंती को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिल्कुल सही है। और उज्जैन भी उसकी कैपिटल एक बना दी गई थी, बट वो आपके महावीर और बुद्धा के टाइम में बनाई गई थी, उससे पहले इसकी 2 कैपिटल थी। कौन कौन सी थी 2 कैपिटल्स? एक उज्जैन और दूसरी महिष्मति। ठीक है जी, तो बेसिकली जो ये आपका अवंती जो पूरा साम्राज्य था, ठीक है जी, तो इसे यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, नॉर्थ और साउथ में। वित्रवती जो आपकी रिवर थी उसके थ्रू, तो महिष्मति आपकी सदर्न अवंती की कैपिटल थी और उज्जैनी आपकी नदन अवंती की कैपिटल थी। बट इन द टाइम ऑफ महावीर एंड बुद्धा जो उज्जैन थी आपकी इंटीग्रेटेड अवंती की कैपिटल वहां पर डिक्लेयर कर दी गई थी। ठीक है जी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जितने भी आपके ये साम्राज्य रहे हैं, जो 16 महाजनपदास हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, क्या क्या इनका पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर था, उनके बारे में आपको पता होना। तो सिंपल चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में भी बता दी गई हैं, जो कि आपके फैक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए। साथ के साथ जो अवंती के बारे में अगर हम और बात कर लें कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था आपका बुद्धिज्म के लिए। ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्धिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अवंती का क्या रोल रहा, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मेंस में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस, जो कि आपके पर्टिकुलरली महाजनपदास से रिलेटेड थे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपका आगे आते हुए मेडिवल भी डिस्कस करेंगे, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के भी थिंग्स डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हुए ऐसा कोई भी हमारी ऐसी थीम नहीं रहेगी, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं रहेगा हिस्ट्री का जहां से हमने क्वेश्चन डिस्कस ना किए हों। तो इसी तरीके से रेगुलरली अपने इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे और एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी आती रहे। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो वहां पर आप कर सकते हैं दोबारा से रिवीजन। आप देख सकते हैं कि जी नहीं, मेरे को इस चीज़ के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा अपने नोट्स को और रिफाइन कर लेता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहाँ आए तो आप एटलीस्ट वहाँ पर एक अच्छा आंसर जरूर कर सकें। सो इसी तरीके से 2022 के टारगेट को हम पूरा करेंगे, और दिवाली भी आने वाली है, तो तैयारी भी करनी है, साथ साथ दिवाली एंजॉय भी करनी है, बट तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है वहाँ पर। ठीक है जी, दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।